वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। ये हमारा 4th वीडियो है जहाँ पे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बचा हुआ इनके बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो, जब ए मान लो सपोज ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल को छोड़ करके दूसरा एंगल इसके इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहते हैं। मतलब ये अगर मान लो ये हमारा ए है तो ये हमने इसको बी माना, ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब इसे देखो, एक एंगल को छोड़कर जो दूसरा एंगल होगा वो इसकी इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। मान लो हमने कहा ये 70 है तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा, और अगर मान लो ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अब यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, यहाँ भी सेम चीज़ होगा। जब हमारा दो लाइन पैरेलल होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो हमारा क्या कहता है कि ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। मतलब ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, मान लो हमने यहाँ ओ बना दिया, या फिर मान लो एंगल ये ए कर दिया, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, और ये अगर बी है तो एंगल बी ये भी होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जब दो लाइन आपस में ये अगर क्या है पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। ऐसे को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में सेम केस है, बट ये एक्सटीरियर पार्ट के बारे में बात करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल का कंडीशन में हो, तब हम कहेंगे कि एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 1 जो एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर सपोज मान लो ये 70 है एंगल 1, तो एंगल 8 भी हमारा 70 होगा, और ये अगर 50 है एंगल 7 तो एंगल 2 भी हमारा क्या होगा, 50 ही होगा। ऐसे को हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। लास्ट में हमारे पास है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्या होती है, यहाँ भी सेम कंडीशन है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ऐसे को हम लोग को इंटीरियर के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा और ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल और प्लस ये एंगल मिला के 180। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं एंगल ए और प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा, और वो किससे होगा, को इंटीरियर। ये हमारे लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आपके जो है लाइन्स एंगल में अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा, और हम आगे जो है तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, नॉन पैरेलल लाइन के बारे में। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।